सुनिए, न्यायपालिका जो होती है और कार्यपालिका जो होती है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। अब बिहार पुलिस से हटा करके सीबीआई को दिया गया है जांच, ये बहुत खुशी की बात है। बिहार पुलिस के अगर हाथ में ये केस रहता तो समझिए कि इसमें सिर्फ निर्दोष लोग जेल जाते। और मेन जो आरोपी थे इसमें बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर और आईएएस आईपीएस जो हैं, जिन्होंने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया है, और जिसने, और एक बच्चे के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, ये तो एक आपके सामने केस आ गया, क्योंकि ये हमारी बेटी जो है, ये मामला हाईलाइट हो गया। हमारी बहुत ऐसी जो है बेटी और जो बहनों के साथ ऐसा हुआ है, जो पटना में जो बिल्कुल गरीब परिवार से है, दलित परिवार से है, पिछड़ा परिवार से है, जिसकी आवाज़ हम तक आप तक नहीं पहुंच पाई। सही बात है, तो उसको जो है ना, बिल्कुल देखिए, मुजफ्फरपुर आपको मालूम है बालिका गृह कांड हुआ था, उसकी सीबीआई जांच चल रही है। आज तक सीबीआई ने क्यों नहीं चार्जशीट फाइल की? क्योंकि उसमें सारे मंत्री, मिनिस्टर और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के लोग हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि यूनाइटेड नेशन इस मामले की जांच करे और विदेशी एजेंसी आकर के उस हमारी बहन को न्याय दिलाए। क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश जी के कानून व्यवस्था पे भरोसा बिल्कुल भी कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, ना सीबीआई पे है, नहीं जो है ना नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार पे, क्योंकि चोर जो है हमेशा चोर को बचाते हैं। और उसमें जो है मौजूदा सरकार बीजेपी की है, मौजूदा आईएएस ऑफिसर जो है, जो उसमें शामिल है, वो सब भाजपा के हैं। उसमें जो इतने जो मंत्री हैं एनडीए सरकार में हैं, उन लोग का नाम आ रहा है सामने। तो वो लोग अपने आप को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि ये केस को जो है फाइल में जो है ना दबा दिया जाए। अब हम भी आप कब तक आवाज़ उठाएंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद हम भी अपने दुख में जो है ना, दर्द में भूल जाएंगे। आप भी अपने किसी दुख दर्द में भूल जाइएगा। लेकिन आज भी मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे बलात्कारियों को और जितने अपराधी हैं उसको जो है न्याय जो है, कभी भी उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। नीट छात्रा के परिवार को धमकी मिल रहा है, इसका मकसद क्या समझा जाए? उसका मकसद यही है कि वो लोग डर जाएं, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अपना जो है ना बयान बदल दें। प्रशासन क्या करती है और ये सरकार क्या करती है कि अगर आप सच बोलेंगे और अगर आप सच्चाई के साथ लड़ेंगे तो एक सांसद को जब जेल डाल सकती है ये लोग। माननीय सांसद है पप्पू यादव, गरीबों के लिए लड़ते हैं, वो जाति धर्म नहीं देखते हैं, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उनको जब जेल में डाला जा सकता है तो जितेंद्र यादव क्या है? एक तो हम साधारण परिवार से हैं, गरीब घर से आते हैं। राहुल गांधी जी के हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो सिपाही हैं। हम एक छोटे से पार्टी के जो है ना कार्यकर्ता हैं। राहुल जी हमारे लीडर हैं। तो आप हों या राहुल जी हों या फिर अमिताभ दास, जो नीतीश के बेटे का नाम जो ले रहे हैं, क्या अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या फिर नीट छात्रा का जो जांच है या फिर क्लियरिटी है वो सामने आ जाएगा? दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, अगर निशांत जी अगर उसमें दोषी हैं तो मैं चाहूँगा कि उनकी गिरफ्तारी हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। आपको मालूम होगा कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका चालान किया था जो है ना किरण बेदी जी, दिल्ली पुलिस की जो कमिश्नर थी, आप जो है ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट की। इसको कहा जाता है न्याय तंत्र। ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप जो है ना कानून तोड़ देंगे। कानून सबके लिए बराबर है। नीतीश कुमार का बेटा का अगर नाम आ रहा है, अगर वो सच में आरोपी है तो उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाए। जो भी आईएएस आईपीएस के अफसर जो है उसमें आरोपी है, उनका नाम आ रहा है तो तुरंत उनको जेल में डाला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा इस देश में, क्योंकि इस देश में राम राज है, और राम राज वाली सरकार में दलित हैं आप, पिछड़े हैं आप, गरीब हैं आप, और आप भाजपा को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, हत्या हो जाए, ये सरकार आपको न्याय नहीं देगी। यह न्याय उनको मिलता है जाति देख के, और भाजपा के नेता देख के न्याय मिलता है, आरएसएस का आदमी देख के न्याय मिलता है। कांग्रेस में है आप, आरजेडी में है और आप अदर पार्टियों में है, तो आपके साथ कितना भी जुर्म हो जाए, आप कितना भी आवेदन दीजिए, जितना भी जो है ना गुहार लगाइए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो आखिर में क्या होगा? इस देश के युवा क्या करेंगे? हाथ में हथियार उठा लेंगे। और जब ये हाथ में युवा हथियार उठा लेगा, फिर इस देश में कंट्रोल करना इस मोदी सरकार के लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता गलत है ना, ये तो वायलेंस है, ये तो वायलेंस कब होता है? जब इंसान को न्याय मिलना बंद हो जाता है, तब जाके वायलेंस होता है। छात्रा बच्ची को, बेटी को, आपके हमारी सबकी बहन है, कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है हमें। भारत की सरकार हमें न्याय देगी, न्यायपालिका की जो सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी, हाई कोर्ट न्याय देगा, लोअर कोर्ट न्याय देगा। हम आप संविधान से चल रहे हैं। संविधान में लिखा है कि जिसके साथ अत्याचार हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी न्याय के लिए लड़ रहा है उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। हक के लिए लड़ाई लड़ने से ही ये देश आज़ाद हुआ। अगर हम भी सोचते कि अंग्रेज लोग हमारे देश में है, क्या दिक्कत है, तो आज हम जो है गुलाम होते। आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। हमारे लोगों ने फांसी पर चढ़ गए,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने इस देश को आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, और उस आज़ादी के बाद भी अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। जो हाल नेपाल में हुआ है, जो हाल श्रीलंका में हुआ है, जो आपके सामने जो है लोगों ने रोड पे उतर करके क्या किया, प्रधानमंत्री को अपना जान बचा के भागना पड़ा। बांग्लादेश देख लीजिए, शेख हसीना दिल्ली में आकर के छुपी हुई है, प्रधानमंत्री उसको दे रहे हैं संरक्षण। तो इसका मतलब क्या है, जब तानाशाही ज़्यादा हो जाती है तो जनता रोड पे आ जाती है, जब जनता रोड पे आ जाती है तो आप उसको संभाल नहीं सकते। इसीलिए उससे पहले ऐसा हो, बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भगवान भरोसे बिहार है, अपराधियों का राज चल रहा है, उससे पहले सरकार उसको संभाले, नहीं तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं बिहार के, इसको संभालना असंभव हो जाएगा।